अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों से गर्मियों का सफ़र शुरू हो चुका है, तो इस लिहाज से अपना ख्याल रखें। आज हम एक अहम मौजू पे के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे नौजवान ख़ास तौर पे या बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो आते हैं, या उनके वालिदैन आते हैं और वो कहते हैं जी हमारे बच्चे की याददाश्त बड़ी ख़राब है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए, कोई दवाई दीजिए, कुछ उसके बारे में करें। तो इस सिलसिले में दवाई का इस्तेमाल तो बहुत कम होता है, लेकिन याददाश्त के मुतल्लिक बात ज़रूर की जा सकती है। तो आज हम ज़रा याददाश्त के मुतल्लिक बात करेंगे कि याददाश्त है क्या, और हमारा दिमाग किस तरह काम करता है चीज़ों को याद रखने के लिए, और हम अपनी याददाश्त कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि याददाश्त जो है वो अल्लाह का एक तोहफ़ा है, और इस याददाश्त की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम उनको पहचान सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं, उनके नामों को पहचान सकते हैं, बहुत सारा इल्म हम हासिल कर सकते हैं, रस्तों को पहचान सकते हैं, और बहुत सारी सलाहियतें हम इससे हासिल कर सकते हैं याददाश्त की बुनियाद पे। याददाश्त है क्या? याददाश्त दिमाग का एक निज़ाम है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जो हवासे खमसा से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारी फाइव सेंसेस से जो नॉलेज मिलती है उसको वो स्टोर करता है, उसको याददाश्त कहते हैं। उसका ज़ख़ीरा करता है, उसको याददाश्त कहते हैं। अब याददाश्त की तीन स्टेजेस हैं जिसमें दिमाग काम करता है। पहली स्टेज है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ये है कि दिमाग का किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल करना या रजिस्टर करना जिसको उसने बाद में याद रखना है, और दिमाग के अंदर उस चीज़ के दाखिल हो जाने को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये अमल जो है ये बड़ा अहम अमल है, और इस अमल को इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। इसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा स्टेज जो है, एक दफ़ा चीज़ दिमाग के अंदर दाखिल हो जाए तो सेकंड स्टेज कहते हैं स्टोरेज, यानी याददाश्त को ज़ख़ीरा करना। तो दिमाग के कुछ ख़ास हिस्से अल्लाह ने बनाए हैं जिसके अंदर आप समझ लें जैसे हमारे स्टोर्स में शेल्व्स होते हैं या फ्रिज में शेल्व्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर भी शेल्व्स होते हैं जिसके अंदर वो मेमोरी या याददाश्त जो है वो स्टोर हो जाती है। और तीसरी अहम जुज़ जो है याददाश्त के सिलसिले में या स्टेज जो है वो है रिट्रीवल, यानी याददाश्त को वापस याद करना। एक चीज़ जो हमने दिमाग में कहीं रखी थी तो उसको दोबारा याद करना और उसको प्रोड्यूस करना, लोगों को बताना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो याददाश्त के सिलसिले में इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन तीनों चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है इसके और हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कही थी रजिस्ट्रेशन, यानी याददाश्त का दिमाग में दाखिल करने का अमल। अब रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो इसलिए ज़्यादा अहम है कि अगर हमने किसी भी चीज़ को तवज्जो से नहीं सुना और अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ नहीं की, और उस लम्हा मौजूद में हम मौजूद नहीं रहे और हमारा दिमाग कहीं और था, मोबाइल पे था या किसी टीवी की स्क्रीन पे था या किसी और तरफ सोच रहा था, तो जो बात की जा रही है उसको हम सही तरीके से रजिस्टर नहीं करेगा हमारा दिमाग, और कमज़ोर तरीके से रजिस्टर करेगा, जिसकी वजह से फिर वो स्टोर भी ठीक तरीके से नहीं होगी, और फिर ज़रूरत पड़ने पे हम उसको वापस भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपने असातिज़ा को ये कहना होगा या हमने अपने वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोशिश करें कि उनकी तवज्जो मरकूज़ रहे उस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि वो मेमोरी अच्छे तरीके से ब्रेन में रजिस्टर हो सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी अहम चीज़ है उस याद का दिमाग में स्टोर होना। बेसिकली दिमाग में एक ख़ास किस्म के प्रोटीन बनते हैं जिनको मेमोरी प्रोटीन्स कहा जाता है, वो फिर ब्रेन के अंदर शेल्व होते हैं। अब वो मेमोरी प्रोटीन्स किन लोगों में अच्छे बनते हैं? उन लोगों में अच्छे बनते हैं कि जो किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से
بار بار اس کو یاد کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، ایک ہی سبق کو بار بار پڑھتے ہیں یا ایک ہی سبق کو لکھ کے پڑھتے ہیں یا بار بار کسی عمل کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کو ریہرسل کہتے ہیں. جیسے عموماً ڈرامہ آرٹسٹ جو ہیں ڈرامے سے پہلے ریہرسلس کر رہے ہوتے ہیں، تو جس چیز کی ریہرسل کی جائے وہ دماغ میں بہت اچھی سٹور ہو سکتی ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، کسی بھی چیز کو اگر گہرائی سے ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا جائے اور یاد کیا جائے تو وہ یاد ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا جائے تو وہ اچھے طریقے سے یاد ہو سکتی ہے. اور بھی بہت سارے اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یعنی وقت زیادہ دینا کسی بھی چیز کو، زیادہ وقت کے لیے اس کو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں، یاد کریں، اگر وہ آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے، آپ کی توجہ پھر اس کی طرف مرکوز ہو جائے گی. تو یہ چیزیں انسان کو سٹور کرنے میں بڑی امپورٹنٹ رول کرتی ہیں. اور تیسری اہم چیز ہے ریکال یا ریٹریول، یعنی جو چیز ہم نے برین میں سٹور کر لی ہے اس کو اب ہم واپس کیسے لائیں اور واپس کیسے پروڈیوس کریں، اس کو ریکال کہتے ہیں. اب بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو اس ریکال کو، اس یاد کو واپس آنے میں روکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اور آپ ساری رات جاگتے رہیں اور صبح اٹھ کے آپ پیپر دینے چلے گئے ہیں، تو آپ کا ریکال سسٹم بالکل برین کی انرجی زیرو ہوئی ہوگی، وہ ہوگا ہی نہیں. تو کسی بھی اہم ایگزام یا اس طرح کی چیز سے پہلے آپ کو ایک اچھی نیند لینی ہے. ایک پرسکون نیند بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ برین میں اچھے میموری پروٹینز بن سکیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی خوراک بہت اچھی ہونی چاہیے، متوازن غذا ہونی چاہیے، اور اس میں وائٹامن B12 کا ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، اس میں پریشانیاں نہ ہوں، انگزائٹی نہ ہو، تو پھر آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں. اسٹریس نہ ہو آپ کی زندگی میں، ذہنی تناؤ یا دباؤ نہ ہو. تو بہت سارے اساتذہ کا پڑھانے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت غصے سے یا بہت سختی سے پڑھاتے ہیں، تو بچہ ویسے ہی اسٹریسفل ہو جاتا ہے، تو اس نے کیا چیز یاد رکھنی ہے اور کیا اس کو ریپروڈیوس کرنا ہے. تو ماحول بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ایکسرسائز بہت ضروری ہے، جسمانی ایکسرسائز. پھر ذہنی سکون کی مشقیں جیسے یوگا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہم یادداشت اپنی بہتر کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میری گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.